सावित्री व्रत की कथा, पतिव्रता धर्म और नारी शक्ति की अमर गाथा। एक बार देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, आप सर्वज्ञ हैं, कृपा करके मुझे वह कथा सुनाइए जो नारी जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत हो, पतिव्रता धर्म को दृढ़ करने वाली हो और सौभाग्य प्रदान करने वाली हो। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, तुमने उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें उस सावित्री की कथा सुनाता हूँ जिसकी श्रद्धा, समर्पण और शक्ति ने स्वयं मृत्यु के देवता को भी पराजित कर दिया। ये कथा उस प्रभास क्षेत्र की है जहाँ सावित्री स्थल पर आज भी महिलाएं वट सावित्री व्रत करती हैं। बहुत समय पहले मद्र देश में राजा अश्वपति राज्य करते थे। वे धर्मनिष्ठ, प्रजावत्सल और सत्यनिष्ठ थे, परंतु संतान नहीं थी। वर्षों तक उन्होंने सावित्री देवी की नित्य आराधना की। अंततः देवी प्रसन्न हुई और उन्हें एक कन्या का वरदान मिला। वो कन्या जन्म से ही अद्वितीय सौंदर्य, बुद्धि और तेज से परिपूर्ण थी। उसका नाम भी सावित्री रखा गया। जैसे जैसे सावित्री बड़ी हुई, उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। जब विवाह का समय आया तो राजा ने स्वयंवर की अनुमति दी। सावित्री ने अनेक प्रदेशों की यात्रा की और अंततः शाल्व देश के निष्कासित राजा द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को अपना जीवन साथी चुना। सत्यवान एक तपस्वी जीवन जी रहे परिवार का हिस्सा था, नेत्रहीन पिता की सेवा करता था और अत्यंत गुणवान था। जब सावित्री लौटकर अपने निर्णय से पिता को अवगत कराने गई, तभी देवर्षि नारद वहां आए। उन्होंने चेताया, सत्यवान सर्वगुण संपन्न है, परंतु अल्पायु है। ठीक 1 वर्ष में उसकी मृत्यु निश्चित है। पर सावित्री अडिग रही। उसने उत्तर दिया, वर का वरण एक बार ही होता है। मैंने सत्यवान को अपना जीवन साथी चुना है और यह निर्णय अटल है। राजा ने सावित्री की दृढ़ता देखकर विवाह को अनुमति दी। सावित्री अपने पति के साथ वन में रहने लगी। उसे नारद मुनि की बात स्मरण थी, इसलिए उसने गिनती शुरू कर दी। जब मृत्यु की घड़ी निकट आई तो उसने 3 दिन का उपवास रखा और वटवृक्ष के नीचे देवी सावित्री की पूजा की। वह दिन आया, सत्यवान के साथ वह वन में लकड़ी लेने गई। अचानक सत्यवान को सिर में तेज पीड़ा हुई और वह सावित्री की गोद में लेट गया। उसी क्षण सावित्री ने एक दिव्य पुरुष को देखा, कृष्णवर्ण, पीतवस्त्रधारी। वह थे यमराज। यमराज बोले, तुम्हारे पति की आयु पूर्ण हुई, मैं उसकी आत्मा लेने आया हूँ। सावित्री ने विनम्रता से कहा, जहाँ मेरे पति जाएंगे वहाँ मैं भी चलूंगी, यही मेरा धर्म है। यमराज ने बार बार उसे समझाया, पर सावित्री अपने संकल्प पर अडिग रही। उसकी भक्ति, धैर्य और वाणी से प्रसन्न होकर यमराज ने 3 वर देने का वचन दिया। सावित्री ने मांगा, सास ससुर की नेत्र ज्योति लौटाए, ससुर को उनका राज्य पुनः प्राप्त हो, सत्यवान से उत्पन्न 100 पुत्र। 3रा वर सुनकर यमराज मुस्कुराए। उन्हें ज्ञात हुआ कि यह तभी संभव है जब सत्यवान जीवित रहेगा। अपने ही वचनों से बंधे यमराज ने सत्यवान की आत्मा लौटा दी और कहा, हे पतिव्रता, तुम्हारे सत्य, तप और प्रेम ने मुझे भी जीत लिया। तुम्हारा जीवन सदा सौभाग्यशाली रहेगा। सावित्री सत्यवान के साथ लौटी। आश्रम पहुंचने पर देखा कि सास ससुर स्वस्थ हैं और राज्य भी उन्हें प्राप्त हो गया है। कालांतर में सावित्री को 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई। इस प्रकार सावित्री पतिव्रता धर्म, धैर्य और नारी शक्ति की चिरंजीवी प्रतीक बन गईं। इस कथा का संदेश, नारी सिर्फ त्याग की मूर्ति नहीं, बल्कि आत्मबल, संकल्प और परिवर्तन की शक्ति है।